सुबह सुबह 5 बजे महाकाल के घहू दर्शन करे भस्म आरती चलते रहिस और साथ में दर्शनों होत रहिस। तक भस्म आरती के झलक भी दिख गए। आपन देख सकत था सुबह के महाकाल के व्यू। ओकर बाद हमन जाथन ओमकारेश्वर गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हमन जाथन ओमकारेश्वर। ए गाड़ी के विजिटिंग कार्ड आप मन ला दे दे हैं। गाड़ी वाला बहुत बढ़िया रहिस और अब नाश्ता करे बर रुकबो तो मन के खुशी आप देख सकत है। फाइनली आए हैं खाने के लिए। बहुत भूख लग रही है मेरे बच्चे को भी है। सब भूख में तिलबिला रहे हैं। पोहा और डोसा खाए के बाद सबके आत्मा जुड़ई से ओकर बाद झूला उला झूले के बाद हम अपन यात्रा ला आगे बढ़ाए हन। आप मन जे भी गाड़ी ला बुक करिहा तेला पहली ले जांच पड़ताल कर लिहा। हमारा नया गाड़ी दिहो कहे रहीस और पुराना गाड़ी ला भेज दे रहीस। वो बदली के चक्कर में हमन के 2-3 घंटा लेट हो गए और हमन करीब 1:30 बजे हमन ओमकारेश्वर पहुँचे हन। तय चीज ला अपन बिल्कुल ध्यान रखिया। उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचे वहाँ मला 4 घंटा लाग गए रहीस। काबर की रोड अभी बनत हवय और 1:30 बजे करीब हमन ओमकारेश्वर पहुंचे। यह नर्मदा नदी के तट में स्थित है। एला ममलेश्वर झूला पुल के नाम से जाना जाता है। जो ओमकारेश्वर के मेन मंदिर हरे वह नर्मदा के ठीक बीचों बीच में स्थित है और यह ओम के आकार में हावय। तेकरे बेला ओमकारेश्वर के नाम से जाने जाते। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बर 300 रुपया के पास मिलते। ऑनलाइन बुक कर सकत था। हमन भी पास ले रहे हैं और दर्शन करें। लेहे के बाद भी हमारा दर्शन करे बा आधा घंटा पौन घंटा लाग गए रही। काबर की मंदिर के प्रवेश द्वार बहुत छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही इस मंदिर के अंदर में। अगर आप मन यात्रा करने वाला कम जन है तो सरकारी बस भी चलते। वह 500 रुपये किराया लेते और आना जाना सब वहाँ इंक्लूड रहते। तो आप मन ओकर माध्यम से भी ओमकारेश्वर पहुँच के दर्शन कर सकत है। आप मन के पैसा भी वहाँ बचत हुई और टाइम से वापस उज्जैन भी पहुँच जा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के बाद हमन सीधा नीचे आ जाथन नर्मदा नदी के तट में जेला गोमुख घाट के नाम से जाने जाते। श्रद्धालु मन यहाँ स्नान भी कर सकते हैं लेकिन हमन एकरा केवल नौका विहार करें। नौका वाला हमन से 100 रुपया लीस। नाव में बैठे के बाद हमन एक छोर से दूसरा छोर नाव में जाथन और दोनों ओर के तट के खूबसूरती ला देखत जाथन। और सबसे पहली हमन जाथन शंकराचार्य के मूर्ति देखे जे बहुत बड़े है। जेला आप मन एमा वीडियो में देख सकत हा। दूर से भी वह आराम से दिखाई देते। अब हमन दूसरा छोर में जाथन जेकर हवा बांध के गेट ओला देखे के बाद नौका वाला हमन ला छोड़ दी एक तट में जेकर अले हमन ऊपर चढ़ के जाबू ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों एके ज्योतिर्लिंग है और बीच में नर्मदा नदी है। ममलेश्वर हा दक्षिणी तट में स्थित है और ओमकारेश्वर हा उत्तरी तट में स्थित है। ओकर बाद हमन जाथन महेश्वर। दोपहर के 3:45 में हमन निकल गए रहन महेश्वर बाजे हा ओमकारेश्वर ले 65 किलोमीटर हवय। 5:45 में हमन महेश्वर पहुंचे और हमन पर घूमे बर केवल 1 घंटा बाँचे रहीस। ओकर बर एक किला मन बंद हो जाते। तो हमन जो 2 घंटा बिना लेट करें तो हमारा नुकसान दिस। आप मन टाइम पे पहुंच जावा। 3 घंटा सफिशियंट है यहाँ घूमे बर। तो अब हमन जाथन अहिल्याबाई के रजवाड़ा। रजवाड़ा हा अंदर ले बहुत ही सुंदर रहीस। महारानी अहिल्याबाई होलकर हा 1765 ले लेके 1796 तक यहाँ शासन करे रहीस। वो है एक व्यक्तिगत निवास कार्यालय दरबार दर्शक हाल सब रहीस। अहिल्याबाई हा सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेव राव के पत्नी रहीस। वो भारत की एक महान दूरदर्शी महिला शासक में से एक रहीस। 18वीं शताब्दी के आसपास वो एक धर्म प्रचारक के रूप में औद्योगिकरण के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईस। ओकर अलावा जब भी आपन महेश्वर आवा यहाँ के माहेश्वरी साड़ी बाहरी प्रसिद्ध है। आप मन ला समय मिली तो जरूर खरीदिया। अब हमन जाथन अहिल्याबाई के किला देखे। एकर एक ओर हवाई विंध्याचल पर्वत दूसरा पार है सतपुड़ा पर्वत और बीच में नर्मदा नदी बहते। तो रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह रहीस। यहाँ के दीवार में जो नक्काशी बनाए गए है यहाँ की जो प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी है तेमन के बॉर्डर में वहाँ आप मन डिजाइन के रूप में देखे बर मिली जो बहुत ही सुंदर रहीस। अहिल्याबाई है एक न्यायप्रिय शासिका रहीस। वह अपन और पराया में बिल्कुल भेदभाव नहीं करीस। एक जनश्रुति के अनुसार वह अपन बेटा ला भी हाथी से कुचलवाए के सजा दे रहीस। काबर की ओकर बेटा बहुत उद्दंड रहीस। किला के अंदर मंडलेश्वर महेश्वर और जलेश्वर महेश्वर के मंदिर हवय। मंदिर के अंदर जो नक्काशी करे गए है वह मराठा वास्तुकला के अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते। ओकर बाद एक आप मन आ सकत है नर्मदा घाट जेकर आप नौका विहार भी कर सकत है। यह बनारस घाट का प्रतीत होते। ओकरे पर यहाँ कई प्रकार के पिक्चर के भी शूटिंग यहाँ होए। मूवी के अलावा एक प्री वेडिंग फोटोशूट भी करा सकत है। अहिल्याबाई के अद्भुत किला के देखे के बाद अब हमन जाथन काशी विश्वनाथ मंदिर जेकर निर्माण अहिल्याबाई के द्वारा 4 शताब्दी वर्ष पूर्व करवाए गए रहीस।
ई मंदिर करा ले नर्मदा नदी के व्यू ह बहुत ही अच्छा दिखत रहिस और रात हो गए रहिस त एकर नज़ारा और भी आकर्षक लागत रहिस। एकर बाद हमन आगे नर्मदा नदी के व्यू देखे के बाद हमन दर्शन करबो राजराजेश्वर मंदिर, विठलेश्वर मंदिर और अहिलेश्वर मंदिर। ये मंदिर मन भी बहुत ही सुंदर रहिस। राजराजेश्वर मंदिर है लगभग 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। एकर गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। एकर पुनरुद्धार अहिल्याबाई के द्वारा करवाए गए रहिस। एक मंदिर दर्शन करे के बाद नाश्ता कर लेथन, ओकर बाद हमन निकल जाथन मांडू, जे है महेश्वर ले 40 किलोमीटर की दूरी में रहिस। हमन 9:30 बजे मांडू पहुँचेन, फिर रूम खोजत हमन ला 10 बज गए रहिस। तो रिट्रीट में होटल बुक करें, ओकर बाद हमन खाना खाए आगे रहें। आज के हमर दिन है ई करा खत्म होते। कल से हमन साथ में घूमबो मांडू।